अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रेसी राइटिंग के टिप्स और मेथड्स वगैरह आप लोगों को बता दिए गए हैं और उसका इंट्रोडक्शन भी आप लोगों को समझा दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम जो है एक प्रैक्टिकली एक प्रेसे को जो है हल करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा प्रेसे होगा, एक पैराग्राफ होगा। इसमें आपको इंशाल्लाह काफ़ी हेल्प मिलेगी कि एक प्रेसे को हमें किस तरह तैयार करना है। स्टेप बाय स्टेप हम जो है प्रैक्टिकली इसको करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास एक प्रेसे है, ठीक है। ये पहला स्टेप है हमारे पास कि जो पहला स्टेप आपको मिल जाएगा, प्रेसे आप लोगों को दिया जाएगा। उसमें सबसे पहले आपने जो है काउंट द वर्ड्स, आपने जो है अल्फाज को काउंट करना है और इसको कैजुअल रीडिंग यानी एक तायराना नज़र उसको देखना है, एक सरसरी इसको जो है पढ़ना है। तो हम एक तो पढ़ने की कोशिश करेंगे और वर्ड्स को काउंट करेंगे। एक वक्त को बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी काउंट किया है वर्ड्स को, ये 85 इसके वर्ड्स है। तो इस तरह हमारे पास जो टारगेट है वो 27 से लेकर 32 तक जो है हमारे पास ये जो है टारगेट है हमारा। हमें जो है इसका प्रेसे में बनाना है। ये किस हवाले से है? क्लाइमेट चेंज इज़ अ प्रेसिंग ग्लोबल इशू विद फॉर रीचिंग consequences. Rising temperature, melting ice caps and extreme weather events are just some of the observable impacts. These changes are primarily caused by human activities, particularly the burning of fossil fuels and deforestation. If left unchecked, climate change will lead to disastrous consequences including rising sea levels, species extinction and food shortage. Urgent action is needed to mitigate the effects of climate change, such as transitioning the renewable energy sources, promoting sustainable practices and international cooperation. ये हमने इसको रीड आउट कर लिया, ठीक है। इसके वर्ड्स भी हमने काउंट कर लिए। इससे हमें एक आइडिया हो गया कि ये जो है ये पैराग्राफ क्लाइमेट चेंज के बारे में है। ये इतना आइडिया आपको हो जाए ये बिल्कुल काफ़ी है। आपको जो है आप समझे कि आपका जो है प्रेसे हल हो गया। अगर आपको इतना आइडिया हो जाए, असल चीज़ जो है मेन आइडिया समझना है। दूसरा जो है वो स्किमिंग करना है। स्किमिंग आपने कैसे करना है कि आपने जो है इसको फिर अच्छी तरह से पढ़ना है और इसको कंप्रीहेंड करना है। उसके जो मेन आइडियाज़ है उसको आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। जो ओरिजिनल पैसेज है उसको अच्छी तरह से आपने समझने की कोशिश करना है। मेन आइडियाज़, जो सपोर्टिंग पॉइंट्स है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। हमने इसको पढ़ लिया है। अब देखिए इसमें 3-4 चीज़ें हमें जो है मिले हैं, ठीक है। जिसके जो मेन आइडियाज़ हैं हम कहेंगे कि इसके यही होंगे कि एक तो ये है कि ये कह रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो एक ग्लोबल इशू है, ठीक है। एक सीरियस ग्लोबल इशू है, ठीक है। और इसके जो नताइज है, इम्पैक्ट्स है, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं। मतलब 4 चीज़ों पे जो है अगर आसान अल्फाज में बता दिया जाए कि क्लाइमेट चेंज एक इशू है, ठीक है। और इसके जो है काजेज़ क्या है, मतलब किस वजह से ये हो रहा है और इसके इम्पैक्ट्स क्या है, ठीक है। मतलब किस वजह से ये हो रहा है और इसके फिर नताइज क्या है और हमें क्या करना है। 4 चीज़ों पे जो है बात हुई है, ठीक है। पहली बात यही है कि ये कि प्रेसिंग ग्लोबल इशू है, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसके जो इम्पैक्ट्स है वो राइजिंग टेम्परेचर है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, आइस के कैप्स है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वेदर एक्सट्रीम लेवल तक जा रहा है। तो ये इसके नताइज हो गए। इसके रीज़न्स क्या है, इसकी वजूहत क्या है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, ठीक है, जैसे कि ईंधन का ज़्यादा जलाना, डिफॉरेस्टेशन, दरख्तों की कटाई वगैरह जो है इसके बुनियादी काजेज़ हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद कह रहा है कि अर्जेंट एक्शन जो है इसके लिए ज़रूरी है। अगर अर्जेंट एक्शन नहीं लिया गया तो ये इसके जो है बहुत ज़्यादा नुकसानात इसके होंगे। और इसके क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे हमें काम करना है, ठीक है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पे काम करना है और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को जो है इस पे हमें लेकर आना है। तो ये 4 चीज़ें इसके जो है हमें पता हो गया कि इसके मेन आइडियाज़, स्किमिंग से हमें पता हो गया कि इसके 4 मेन आइडियाज़ है, ठीक है। ये मतलब ये इम्पॉर्टेंट है। तो अभी क्या करना है, इसके बाद हमें जो है इसका एक टाइटल सोचना है कि इसके 4 आइडिया हैं। 4 आइडिया में फिर देखना है हमें कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है, क्लाइमेट चेंज का इशू है। द अर्जेंसी ऑफ एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, ठीक है, या क्लाइमेट चेंज एंड अ ग्लोबल इशू। आप कुछ भी इसको जो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई भी आप इसको टाइटल दे सकते हैं, क्योंकि ये पैराग्राफ जो है ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर है।
तो ये एक टाइटल हो गया हमारे पास। इसके बाद है इंटेंसिव रीडिंग, हमें इसको करना है और जो मेन सेंटेंसेस है उनको लोकेट करना है, ठीक है। ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज, नोटिंग द इंट्रोडक्शन दैट हाइलाइट्स। अभी जैसे कि हमने बात की कि 4 चीज़ें हैं, क्लाइमेट चेंज एज अ प्रेसिंग इशू, द डिस्कशन ऑफ ऑब्जर्वेबल इम्पैक्ट्स एंड काजेज, द मेंशन ऑफ पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज, इसके नताइज, एट द कॉल टू एक्शन फॉर द अर्जेंट मेयर्स। ये 4 चीज़ें हैं, 4 मेन चीज़ें हैं, ठीक है। इंटेंसिव रीडिंग में जो हमने लोकेट किया मेन सेंटेंसेस को, तो ये 4 सेंटेंसेस मेन सेंटेंसेस है। अभी हम क्या करेंगे, इसको रफ़ ड्राफ्ट इसका लिखेंगे, इसका एक रफ़ ड्राफ्ट लिखेंगे एज इट इज़, जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह हम लिखने की इसको कोशिश करेंगे। इसके जो पैसेज है इसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए हमने क्या किया है, क्लाइमेट चेंज काज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बर्निंग फॉसिल्स फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशन पोजेस सिग्निफिकेंट ग्लोबल चैलेंज, ठीक है। इट लीड्स टू राइजिंग टेम्परेचर। जो 4 चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया है, लेकिन 4 चीज़ों को हमने डिस्कस किया है, वो 4 सेंटेंसेस 4 मेन चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। तो इसको रफ़ ड्राफ्ट लिखा है, फिर भी हमें ये बड़ा है, इसको हमें और भी छोटा करना है। तकरीबन अभी भी ये जो है 50 वर्ड से ज़्यादा है, तो इसको हमने इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ को हमने इंक्लूड कर लिया, फिर भी ये जो है ज़्यादा बन रहा है। तो हमें क्या करना है, इसके एग्जांपल्स, ठीक है, एक्स्ट्रा जो यानी वर्ड्स है या एग्जांपल्स है उनको कोशिश करेंगे हम जो है शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमें किस तरह उसको मज़ीद शॉर्ट करेंगे, उस शर्त से कि मेंटेन द टोन एंड स्टाइल, कीप द टोन एंड स्टाइल ऑफ ओरिजिनल पैसेज, यानी जो ओरिजिनल पैसेज है उसके टोन में आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके ओपिनियंस को आगे पीछे अगर आप करेंगे भी तो उसमें कमी बेशी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अपने से आप उसमें ऐड नहीं कर सकेंगे, उसके टोन को मेंटेन रखेंगे। और क्लियरिटी आपके जो है, क्लियरिटी को भी आपने बरकरार रखना है, तब उसको आप जो है इसकी प्रेसी आपने बनाना है, ठीक है। कि उसका समरी आप जब बना रहे हैं, प्रेसी आप बना रहे हैं, तो जो ओरिजिनल पैसेज है उसका जो मेन आइडिया है वो मिस ना हो। फिर आखिर में आपने क्या करना है, आप इसको मज़ीद शॉर्ट करके, मज़ीद छोटा करके, अभी जैसे कि मैंने कहा कि 4 हमने इसके जो पॉइंट्स हैं वो लिखे हैं, लेकिन फिर भी जो है ये बड़ा है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको अभी रिवाइज़ करेंगे, दोबारा इसको एडिट करेंगे, प्रूफ रीड करेंगे, ठीक है। उसमें ग्रामर मिस्टेक्स देखेंगे, स्पेलिंग्स देखेंगे, पंक्चुएशन एरर्स देखेंगे, कहाँ पे कोई एरर वगैरह तो नहीं है, ठीक है। तो इसको रिवीजन करके फिर उसका हम फाइनल ड्राफ्ट बनाएंगे। तो ये हमने जब कर लिया तो दोबारा हम इसको करेंगे। देखिए, क्लाइमेट चेंज रिजल्टिंग फ्राम ह्यूमन एक्टिविटीज़। अभी क्लाइमेट चेंज हमने इशू को डिस्कस किया, रिजल्टिंग फ्राम इसके किस काजेज़ क्या है, फ्राम ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इसको हम इसके एग्जांपल्स को फॉसिल फ्यूल वगैरह को हमने डिटेक्ट कर लिया। पोसेस सिग्निफिकेंट ग्लोबल चैलेंजेस, ये हमें जो है बहुत ज़्यादा हमारे लिए चैलेंज है, हमें जो है पूरी दुनिया के लिए एक मसला बन गया है। इट लीड्स टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ठीक है, मतलब ये एक्सट्रीम वेदर की तरफ जा रहा है, और यानी सबसे ग्लोबल वार्मिंग का या ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का सबसे जो बड़ा इशू है वो वेदर यानी एक्सट्रीम वेदर है, ठीक है, वो हमने डिस्कस कर लिया। एंड विल हैव कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट्स, अगर यानी इसको अगर यानी सीरियस नहीं लिया गया तो जो है क्या होगा, इसके नताइज बहुत ख़तरनाक होंगे। तो इसलिए अर्जेंट एक्शन इज़ नेसेसरी टू लेसन इट्स इफ़ेक्ट्स। वहाँ पे मिटिगेट लिखा हुआ था, यहाँ पे हमने इसको लेसन किया यानी कम करना, ठीक है। तो कोशिश करें आप ज़्यादा से ज़्यादा सिनोनिम यूज़ करें, जहाँ पे वर्ड्स को आप यूज़ कर रहे हैं उसको, जैसे क्लाइमेट चेंज है इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, बाकी जो चीज़ें हैं उनको कोशिश करें जितना आप चेंज कर सकते हैं सिनोनिम लगा कर उसको चेंज कर लें। इस तरह करके आप मेन आइडियाज़ जो है आप लगा कर उसको शॉर्ट कर सकते हैं। अभी जैसे कि टोटल वर्ड्स 85 थे, अभी आप इसको काउंट कर सकते हैं, ये 29 होंगे। तो इस तरह आपको जो बेसिक लेवल से हैं आपको इसको देखकर आप 1-2 प्रेसेस आप प्रैक्टिस कर ले, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि एक प्रेसे को किस तरह करना है, और बिल्कुल आसान अंदाज में जो है आप प्रेसे राइटिंग शुरू करेंगे। लेकिन याद रखें कि आप लेक्चर से देखने से, लेक्चर सुनने से ये कभी नहीं हो सकता है। जब तक आपको जो असाइनमेंट्स हमारी तरफ से मिल रहे हैं, आप लोगों को जो टास्क दिया जाए वो आप कंप्लीट नहीं करेंगे, उस वक्त तक जो है आप इस पे उबूर हासिल नहीं करेंगे। तो कोशिश करें आपने जो है जो टास्क आप लोगों को दिए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए वो लाजमी आप लोग किया करें, ताकि आप लोग जो है प्रेसी राइटिंग पे आप लोगों की उबूर ज़्यादा हो। जो स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर चुके हैं वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर वो रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।